नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया है हॉट टॉपिक का। बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर एक बार फिर ईडी का शिकंजा कस रहा है। मामला पुराना है, लैंड फॉर जॉब यानी नौकरी के बदले जमीन। इसमें परिवार से बार बार पूछताछ होती रही है। एजेंसियां अब तक एक बार फिर से उनसे पूछताछ कर रही हैं। आज सुबह दरअसल करीब 10 बजे राबड़ी देवी को ईडी ने पूछताछ के लिए पटना ऑफिस बुलाया। हालांकि वो करीब 11 बजे पहुंची। राबड़ी अपनी बेटी मीसा भारती के साथ पटना के ईडी दफ्तर पहुंची। दोनों एक ही गाड़ी में सवार थीं। दोपहर करीब 1 बजे लालू के बेटे तेज प्रताप यादव भी ईडी ऑफिस पहुंचे। तेज प्रताप को पहली बार जमीन के बदले नौकरी के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि राबड़ी देवी और तेज प्रताप दोनों को अलग अलग कमरे में बैठाकर उनसे पूछताछ की गई। खबरों के मुताबिक राबड़ी देवी से ईडी ने कई सवाल किए। उनसे पूछा गया कि आपने लोगों की नौकरी की पैरवी आखिर क्यों की। उनसे दूसरा सवाल पूछा गया, जिनकी नौकरी रेलवे में लगी उन्हें आप कैसे जानती थीं। सवाल नंबर 3, आप उन लोगों से पहली बार कब मिली थीं। सवाल नंबर 4, नौकरी पाने वालों की जमीन आपके परिवार के नाम आखिर कैसे हो गई। साथ ही उनसे पूछा गया, तेजस्वी के दिल्ली वाले बंगले के बारे में आप क्या जानती हैं। पटना के सगुना मोड़ पर जो जमीन है आपने वो कब खरीदी। साथ ही उनसे यह भी पूछा गया कि जमीन कैसे और कितने दाम में आपने खरीदी। जमीन पर जो अपार्टमेंट बना है उसके पैसे आपके पास कहां से आए। साथ ही यह भी पूछा गया कि आपने इतनी जमीन कैसे अर्जित की। दोपहर करीब 2:45 बजे राबड़ी देवी ईडी ऑफिस से बाहर निकली। इन सवालों का जवाब देने के बाद उनसे करीब 3.25 घंटे पूछताछ हुई, लेकिन तेज प्रताप यादव से इस दौरान सवाल जवाब जारी रहे। करीब 4:45 बजे तेज प्रताप यादव भी ईडी दफ्तर से बाहर निकले। उनसे करीब 4.5 घंटे तक पूछताछ चली। लालू परिवार को ईडी के समन पर सियासत भी शुरू हो गई है और इसको लेकर के लगातार बवाल मचा हुआ है। एजेंसियों के क्रियाकलाप में निष्पक्षता क्यों हो रहा है? एजेंसी ऐसा क्यों? आपको पता है कि बिहार में चुनाव है। बिहार में चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी खास कर करके बिहार को लेकर के भयाक्रांत रहती है, भयभीत रहती है कि राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी मजबूत पार्टी है, इसके जनाधार इतने मजबूत हैं। जो गलत करेगा वो परिणाम भोगेगा। बिहार को लूटने वाला नहीं बचेगा। 2005 में जैसे सुशासन स्थापित हुआ था और जिस तरह से अपराधी माफिया भ्रष्टाचारी के दिल में दहशत पैदा हुआ था, 2025 में वही फिर से शुरू होगा। अपने कर्मों और कुकर्मों की प्रायश्चित और सजा दोनों इसी जीवन में भुगतना पड़ता है। जो कुछ लालू जी ने किया है, उनके चक्कर में चारा घोटाले में केवल खुद जेल नहीं गए, जितने आईएएस अफसर थे वो जेल गए। ऑपोजिशन के भी जो नेता उस समय पीएसी में थे वो भी जेल गए। और यह भी जो कुकर्म उन्होंने किया गरीबों से जमीन लिखवाने का, उसकी सजा भी उन्हें मिल रही है। लालू को भी नोटिस दिया गया है, खबर है कि उनसे भी पूछताछ होगी। सब ये लोग तो बेनिफिशियरी हैं। असली कल्प्रिट तो रेलवे मिनिस्टर है। हर कोई जानता है, जो चीज़ें आँख के सामने हैं कि भाई आपने ज़मीन लिया और नौकरी दिया, तो जो पाप आपने किया उसकी सजा यहीं भुगत के जाना। और इससे जुड़ी एक और खबर है। खबर यह है कि कल यानी 19 मार्च को लालू प्रसाद यादव को भी ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। जैसा कि विपक्ष हमेशा आरोप लगाता रहा है कि क्या बिहार में आने वाले चुनाव में दबाव बनाने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या लालू के परिवार को भेजा रहा समन सियासत से जुड़ा है। इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ नीरज कुमार जुड़ेंगे, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, और साथ ही मृत्युंजय तिवारी जुड़ेंगे, आरजेडी का पक्ष रखेंगे, आरजेडी प्रवक्ता। लेकिन यह अपने आप में बड़ा सवाल है क्योंकि टाइमिंग को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। बिहार में चुनाव है, तो क्या चुनाव से पहले एक बार फिर किसी तरीके की ये सियासत है, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं। तो नीरज कुमार जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मेरे साथ जुड़ गए। मृत्युंजय तिवारी जी, प्रवक्ता आरजेडी। आप दोनों का बहुत स्वागत है। लेकिन प्रभाकर, पहले मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। देखिए, विपक्ष ये कह रहा है भाई कि सियासत है, इसमें चुनाव करीब आ गया इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन आज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या कुछ हुआ, किन किन सवालों का जवाब दे पाई। आवाज आ रही है लाउड में।
प्रभाकर, अगर अगर आपको सवाल सुनाई दे रहा हो तो मैं ये जानना चाहता हूं आज किन किन सवालों का सही जवाब लालू परिवार दे पाया? देखिए, जो सवाल पूछे गए हैं ईडी के द्वारा, उनका जवाब क्या है ये तो जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन क्या क्या सवाल पूछे गए हैं वो मैं आपको बता सकता हूं। उसमें से कुछ सवाल थे इनके जो ईडी ने इनके राबड़ी देवी से खासकर जो पूछा, उन्होंने कहा कि आपने जिन लोगों की पैरवी की, जिन लोगों को रेलवे में नौकरी दिलाया, उनको आप कैसे जानती थी? अगर उनको नौकरी दिलाया तो उसकी पैरवी करने के लिए आपको किसने कहा? अगर उनकी आपने पैरवी की तो उनके घर की ज़मीन फिर आपके परिवार के नाम पे कैसे रजिस्टर्ड हो गई? और साथ में सगुना मोड़ पे उनका एक ज़मीन है, उसके बारे में सवाल पूछा गया कि वो ज़मीन आपने कैसे खरीदी, किस परिस्थिति में खरीदी, किन से खरीदी, उसके पैसे कहाँ से आए, उसके ऊपर जो अपार्टमेंट बना है उसके लिए पूंजी कहाँ से आई, और दिल्ली में जो तेजस्वी यादव के नाम पे मकान है वो मकान आपके पास कैसे आया, उसके लिए पैसे कहाँ से आए, क्या वो आपकी जानकारी में पूरा ट्रांजैक्शन हुआ? तो ये जो भी सवाल ईडी ने पूछे वो सवाल इनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड थे। जो लैंड फॉर जॉब है, उस जो स्कैम जिस पर ईडी भी जांच कर रही है और सीबीआई भी अलग एक एजेंसी है जो इस पर जांच कर रही है, उससे रिलेटेड पूछे गए थे। तो पहले तो यार राबड़ी देवी को बुलाया गया था, बाद में दिन में तेज प्रताप यादव भी गए थे। हालांकि तेज प्रताप यादव से भी इससे मिलते जुलते सवाल थे, लेकिन एग्जैक्ट क्या सवाल थे वो आपको हम नहीं बता सकते। जहाँ तक जवाब की बात है वो ईडी के सूत्रों ने हमारे पास खुलासा नहीं किया। उनका कहना है कि जो जवाब आए हैं उस पर जो ईडी की टीम बैठेगी और उसके बाद कल पूछताछ होगी। जी, जो हमारे पास जानकारी है उसके हिसाब से कल लालू यादव को फिर से बुलाया जा सकता है ईडी के द्वारा, जिसकी कंफर्मेशन अभी से कुछ देर में हमें मिल जाएगी। ईडी ने लालू यादव से पहले भी इस मामले में पूछताछ की है। 29 जनवरी का डेट था जब ईडी ने इसी मामले में लालू यादव से पहले पूछताछ की है, और कल भी उम्मीद है कि ईडी जो है वो लालू प्रसाद यादव को बुलाएगी इस मामले में पूछताछ के लिए। जी चलिए, आप नजर बना के रखिएगा प्रभाकर, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन नीरज जी, आरजेडी गलत क्या कह रही है? वो कह रहे हैं कि चुनाव आ गया है तो इसका रिहर्सल शुरू हो गया है, एजेंसियों का दुरुपयोग आप लोगों ने शुरू कर दिया है। बड़ा स्पष्ट है कि कानून अपने तरीके से अपना काम कर रहा है, इससे चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। देखिए, लालू प्रसाद यादव जी, उनका परिवार आज फिर ईडी के यहाँ हाजिर हुआ है, और ये कोई नई बात नहीं है। नौकरी के बदले जमीन घोटाला भ्रष्टाचार की वो मिसाल है जहां गरीबों की उम्मीदों को लूटकर, रेलवे की नौकरियों को बेचकर लालू ने अपने परिवार के लिए अकूत संपत्ति बनाई। सामाजिक न्याय के नाम पर ये पूरे बिहार को लूटे और अपने परिवार को राजनीतिक रूप से और धन दौलत के मामले में उन्होंने काफी आगे बढ़वाया। आज लालू जी पटना के साहब सबसे बड़े जमींदार हैं, और जो सीबीआई के चार्जशीट में मैं बताऊं कि 4000 ऐसे मामले हैं सर, ये 4000 लोगों से उन्होंने जमीन लिया और उनके बदले में नौकरियां दी हैं। अभी तो कुछ ही मामले सामने आए हैं और आने बाकी हैं, और इनका इतिहास भी तो भ्रष्टाचार और अपराध में सना हुआ रहा है। फेल्योर है अगर 4000 लोगों के नाम है उसमें और कुछ ही लोगों के नाम सामने आए। और एक सवाल और मैं जोड़ देता हूं, सवाल क्यों उठ रहे हैं? लालू यादव से 20 जनवरी 2024 को आखिरी बार पूछताछ हुई थी, यानी 1 महीने पहले। तेजस्वी यादव से 30 जनवरी 2024 को पूछताछ हुई थी पिछले साल। एक साल लग जा रहे हैं सर पूछताछ में, तो क्यों नहीं सवाल उठेंगे कि इलेक्शन आ गया तो आपने फिर भेज दिया ईडी? इलेक्शन से कानून अपनी गति से अपना काम करता है। सर, गति तो थोड़ी बढ़ भी सकती है ना। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए नीरज जी, मेरा सवाल सीधा है भाई, गति थोड़ी बढ़ सकती है ना? चुनाव करीब आ गया तभी गति क्यों बढ़ी? समझ गया, अगर गति तेज हो जाए तो भी भाजपा पे आरोप लगेगा कि सर, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि भाई वो कह रहे हैं इलेक्शन आ गया है इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, कानून अपनी गति से अपना काम कर रहा है, उससे भाजपा का कहीं कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उससे सरकार का कानून, कोर्ट, ईडी, इनकम टैक्स, ये सब ऑटोनोमस बॉडी है। ये अपने हिसाब से जब इनको लगता है अपना काम करते हैं, और तय मानिए इनके पास पर्याप्त सबूत जमा हो चुके हैं। जरा सोचिए ना, बिहार के गरीबों मजदूरों का दर्द, जिसके बच्चे भूखे बिलखते, जिसकी पत्नियां बिलखती रोती रहती थी, नौकरी के नाम पर जमीन छीन लिया। ये तो अपने रिश्तेदारों तक उन्होंने नहीं छोड़ा। ठीक है सर, ये जो गाय का चारा तिवारी को चर्चा में ला रहा हूं, वो बिहार की जनता का क्या भला करेंगे? ऐसे बहुत सारे सबूत हैं, डील नंबर 1, डील नंबर 2, डील नंबर 3, ईडी ने जो जांच शुरू की है। तो भाई आपको सियासत क्यों नजर आती है? जब एजेंसियां अपना काम कर रही हैं तो करने दीजिए ना उनको। देखिए, जांच एजेंसियां अपना काम नहीं कर रही है, केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार काम करवा रही है। अब भला बताइए, ये मामला 15-16 साल पुराना है। रेलवे की ओर से इस मामले को कभी नहीं इस पर सवाल खड़े किए गए।
एक बार ये केस को खत्म कर दिया गया था सीबीआई में। सर इसमें फिर 30 से कर्मचारी रेलवे के आरोपी हैं जो मैं पढ़ रहा था। वो तो इसको तो इधर अभी बनाया गया ये 30 सरकार के अधिकारी द्वारा। आरोपी हैं रेलवे ये के, 30 कोई नीरज जी आप उनको एक सुन लीजिए, मिनट। फिर जवाब दे लीजिएगा, कोई बात नहीं एक सर। मिनट नीरज भाई, हाँ, नीरज भाई आप बोले 2 हाँ, मिनट, जरा 1 मिनट हमको मृत्युंजय जी ने बहुत धैर्य के साथ सुना है, कोई बात नहीं, आप मृत्युंजय जी। जी बोल लीजिए, फिर नीरज जी बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ऐसा है ये पूरा मामला ही खत्म हो गया था। इस मामले में कभी भी रेलवे ने सवाल खड़े नहीं किए अधिकारियों ने। इस मामले को लेकर के जितनी बार आप देखेंगे ईडी का जांच, आईटी, सीबीआई, भाई कब तक जुल्म करेंगे सत्ता के हथियारों से। चप्पा चप्पा गूंज रहा है लालू जी के परिवार के जयकारों से। असली लड़ाई भाजपाई नहीं लड़ पा रही, राजनीतिक लड़ाई तो भेज रही आईटी, ईडी, सीबीआई। अब हिंदू मुसलमान खत्म हो गया, भारत पाकिस्तान नहीं सर, मैं तो उस पर चर्चा ही नहीं कर रहा। मृत्युंजय जी बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं। आप हृदयानंद चौधरी को जानते होंगे, आरजेडी में लंबे वक्त से हैं। आरोप है कि राबड़ी देवी के गौशाला के कर्मचारी हैं, इनसे नौकरी के बदले एक कैंडिडेट से जमीन ले ली गई, फिर लालू की बेटी को गिफ्ट कर दिया गया। ऐसे ही अमित, मैं तो नाम नहीं, मैं तो अलग अलग नाम बता रहा हूं सर। हम तो बता रहे हैं ना, आरोप तो कुछ भी बनाए जा सकते हैं। आरोप है तो फांसी की सजा दीजिए ना। आपने भी कितना अच्छा सवाल किया। इतना लेट हो रहा है, जब चुनाव आता है, लोकसभा का चुनाव आया, तेजस्वी जी को सरकार से हटाना है, फिर विधानसभा का चुनाव आया, तब इस तरह के मामले आते हैं। जांच एजेंसियां तो इस तरह से काम। अजित पवार जी पर क्या क्या आरोप था, हेमंत बिस्वा शर्मा जी पर क्या क्या आरोप था, क्या हो गए? भाजपा से जिनकी हो जाती यारी वो बन जाते सदाचारी। लेकिन इसमें सबूत तो मिले हैं ना सर। इसका जवाब नीरज जी देंगे। नीरज जी और मृत्युंजय जी को रखिए। एक मिनट। अच्छा, और कुछ कंप्लीट करना है? देखिए सबूत हम तो स्पष्ट कर रहे हैं, सारे चीजों का जवाब दिया जा रहा है, ठीक है, सहयोग किया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन लड़ाई जांच एजेंसियों से नहीं है, नीरज जी बोलिए। लड़ाई जनता की अदालत में फैसला होगा। अब जरा सुन लीजिए मृत्युंजय जी, अभी 10-15 दिन पहले की ही बात है। इनके एक विधान पार्षद को विधान परिषद से सस्पेंड किया गया था। कोर्ट ने उनकी सदस्यता को फिर से बहाल किया। तो क्या ट्वीट आता है आरजेडी का, सत्यमेव जयते, कानून की जीत हुई, कानून इस देश का कानून पर उनको भरोसा है। जब इनके पक्ष में कोई फैसला आ गया तो इनको कानून पर भरोसा है, देश की संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा है। लेकिन अगर विरोध में फैसला आता है, कुछ आता है, कार्रवाई पे होती है, तो उसी कानून को ये दोषी कहते हैं और भाजपा का टूल्स उसे बताते हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है साहब, ऑटोनॉमस बॉडी है। लालू परिवार आज पटना का, बिहार का पटना का खासकर सबसे बड़ा जमींदार बना हुआ है। शहरी इलाके में 44 बीघा से अधिक जमीन। तेजस्वी यादव को तो ये बताना चाहिए ना कि भाई 186 करोड़ का इनकम टैक्स वो फाइल करते हैं, कहां से करते हैं, क्या उनका व्यापार है, जरा खुलासा करें। वो ऐसा कौन सा रोजगार करते हैं? 9वीं फेल आदमी वो है। ये नुस्खा कोई अगर उनको आता है, खुलासा क्या करेंगे? आप उनकी जांच करा लीजिए, करा तो रहे हैं जांच। आप खुलासा करके बता दीजिए ना। हो रही है। और यही लालू यादव का सामाजिक न्याय रहा कि गरीबों का पेट काटो और अपने बाल बच्चों के पेट को भरते जाओ। सामाजिक न्याय के नाम पर तो बिहार में उन्होंने यही किया है। ये उनको हजम शर्म नहीं आती। अरे शर्म आनी चाहिए आपको इन बातों पर साहब, शर्म करनी चाहिए और बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। अब बिहार की जनता भी सजग है, वो आपके पापों का हिसाब मांग रही है और आपका काला इतिहास ही आपको गर्त में लेके जाएगा और बिहार की जनता पाई का हिसाब लेगी। और जितना जमीन आपने लिया है, एक का जमीन वापस करना पड़ेगा आपको। और मुझे चिंता इस बात की हो रही है, नौकरियां भी हो जाएंगी और जनता की अदालत में हम जीतेंगे के पास और यहाँ पर्याप्त सबूत है, पर्याप्त सबूत है। बीजेपी का जो बचने वाले नहीं है। और लालू जी तो ऐसे भी सिद्ध मुजरिम है, चाहे घोटाले में वो सदा याफ्ता है, स्वास्थ्य के आधार पर उनको बेल मिला हुआ है, वो तो सिद्ध मुजरिम है। बिहार की जनता इस बात को जानती है। तो एक मुजरिम की बात पर भरोसा कभी बिहार की जनता नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। यही तो लड़ाई है। राजद का मतलब ही है रिश्तेदारों का दल। मुद्दे बताइए ना, काम क्या किया? इस वर्षों से काम कुछ नहीं किया, अब जांच एजेंसियों को लगा कर काम की निवाना शुरू करो साहब। आपके लालू जी के राज में कितने मेडिकल कॉलेज बने थे? शून्य। कितने पुल पुलिया बने थे? शून्य। आज एनडीए की 20 वर्षों के शासनकाल में 12,500 पुल पुलिया, करीब 8 मेडिकल कॉलेज सरकारी, करीब 12-13 प्राइवेट। चलिए सर, कोई बात नहीं, आप जो है ना जाल है, क्या बात करते हैं? कुछ भी तथ्यहीन बात मत करिए साहब। नीरज जी, तथ्यहीन बात मत करिए। बहुत ईमानदारी से इसका जवाब दीजिएगा। इस जांच की रफ्तार बढ़ सकती है या नहीं, हाँ या ना?
देखिए ये काम बीजेपी का नहीं है, मैं बार बार स्पष्ट कर रहा हूँ। नहीं, नहीं, सीबीआई नहीं, नहीं, मैं पूछ रहा हूँ सत्ता कि में बढ़ बनाएंगे। सकती या नहीं? अपने मैंने हिसाब कहा से था तय करेगा, बीजेपी का काम अपने है। हिसाब से अपना वो काम करेगा। इसमें बीजेपी कहीं है ही नहीं। मैं तो आप कह इस नहीं रहा हूं प्रश्न सर को ऐसे बीजेपी, मैं कह पूछे रहा हूं बढ़ चाहे, सकती है नहीं लेकिन बढ़ ये सकती तय है। है कि का इनके नीरज कुमार खिलाफ का नजरिया क्या है? इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत है, ये जेल जाएंगे, यह तय है। मृत्युंजय चारा तिवारी, घोटाला में इनके पिताजी जेल गए। आखिरी देखिए, जवाब, क्योंकि सबूत देखिए, तो बहुत सारे होने का दावा ईडी कर रही है। अंजित जी, हम तो कह रहे हैं भाजपाई को अगर अपने ये प्रकोष्ठों के माध्यम से चाह रही है कि चुनाव जीतेंगे बिहार का, तो ये संभव नहीं है। ये बिहार से उल्टी गिनती शुरू होगी बीजेपी की। उपचुनाव में चाहे बिहार की लाख जनता ने जांच बता एजेंसियों दिया को भेज दे, कि बिहार सब की चीज जनता का का जवाब राजनीतिक होगा, मन मिजाज हर क्या चीज है। का चलिए हिसाब मृत्युंजय किताब तिवारी होगा। चुनाव जी में और चारों नीरज जी, आप आपका दोनों से मैं सूत्रा माफी साफ हो चाहता गया। हूं। मेरे पास जो इतना ही आपका समय था, गढ़ कहा लेकिन तथा कल बेलागढ़ खबर है हुआ, कि कल लालू पता यादव हो से गया। पूछताछ हो सकती है। नजर बनी रहेगा। आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। तो इलेक्शन करीब आ रहा है, इलेक्शन को लेकर कहा जा रहा है कि भाई सियासत है, लेकिन सच क्या है ये थोड़े दिनों बाद सामने आएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे।